नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग हब। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कल मैंने त्रिभुज या ट्राइंगल और वर्ग मतलब स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन समझाए थे आपको। आज मैं कुछ और क्वेश्चन आपको समझाता हूं और आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम 4th पार्ट की। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। इक्विडिस्टेंट मतलब कहने का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, वो इस पॉइंट 7, 1 और दूसरे पॉइंट 3, 5 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में। तो हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो देखिए हमारे पास मान लें कि वो पॉइंट जो है P है, पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। अब हमें एक बताना है कि इक्वल डिस्टेंस पे है दो पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स जो है A, इसकी वैल्यू 7, 1 है और दूसरा है B, इसकी वैल्यू 3, 5 है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉइंट P जो है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब PA मतलब P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस कैसी है? ये बराबर है, ठीक है ना। P से पॉइंट A की डिस्टेंस और P से पॉइंट B की डिस्टेंस ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे? PA और PB निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए PA निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हमें P से A के बीच की डिस्टेंस निकालनी है PA, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकालने में मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो कल का तो आप देखिएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। चलिए अब हम मान लें कोई पॉइंट को, ये एक्स वाई ऑलरेडी है, अगर हम इसको मान लें कि ये फॉर द टाइम बिंग x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या दी गई है? x2 की वैल्यू दी गई है 7 माइनस x1 की वैल्यू दी गई है x, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है y, ये पुट कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया। अभी हमारे पास क्या आया है? PA आया है। हमें क्या निकालना है? PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर इसलिए निकाल दें जिससे ये रूट खत्म हो जाए, ये अंडर रूट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये जो भी चीज अंडर रूट के अंदर में है इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर है तो आपको मालूम है स्क्वायर अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो PA का स्क्वायर हमारे पास क्या बचा? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया? अभी PA स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे PB स्क्वायर की वैल्यू। चलिए PB स्क्वायर की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं। पहले निकाल ले PB। तो हमारे पास जो PB है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट अगेन x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम मान ले रहे हैं हमारा ये वाला पॉइंट x2 और y2 है। तो x2 माइनस y2, x2 माइनस x1 करना है। x2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 3 और x1 की वैल्यू क्या दिख रही है? x। सिमिलरली y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है y। क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये PB है
तो पीबी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इस पूरे रूट का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अगेन स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास पीबी स्क्वायर क्या आ गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पी ए स्क्वायर और पीबी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था पी इक्वल टू पीबी है, इसलिए पी ए स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर है। अब हम यहां से इसको मिटा देते हैं, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। चलिए, तो हमारे पास पी ए स्क्वायर आ गया और पीबी स्क्वायर आ गया। चलिए, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू था पी बी स्क्वायर के। तो पी ए स्क्वायर क्या है, पी ए स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने पी बी स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं पी बी स्क्वायर लिख देता हूं, इसको पी बी स्क्वायर कर देता हूं और इसको पी ए स्क्वायर कर देता हूं। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको मालूम है ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या दिख रही है, 3, तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब एक्स, ए 2ab हो गया। सिमिलरली 5 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 5 और बी मतलब y, इक्वल के दूसरी साइड 7 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। समझ में आ गया ये। चलिए, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 2 3 जा एक्स, 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 वाई, 7 स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14 एक्स, 1 स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 एंड दिस इज वाई। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन। जो कॉमन है उसको अपन कट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन है, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पे वाई स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर कट गया। और कुछ कट हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। ये 9 है, ये 25 है, कितना हो जाएगा 34। यहां पे लिखा है माइनस 6x माइनस 10y, यहां पे क्या 49 प्लस 1 हो गया 50, क्या बचा माइनस 40x और माइनस 2y। चलिए, अब हम क्या करें, किसी भी एक चीज को या तो लेफ्ट साइड को राइट साइड में या राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। चलिए, हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले आते हैं तो क्या जाएगा 50 से, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में 50 था, इसको हमने 34 को राइट में लाया तो माइनस 34, यहाँ पे माइनस 14x था, माइनस 6x को ले जाएंगे तो प्लस 6x। ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। तो अब हमारे पास क्या है, ये हो गया माइनस 14x यही था, माइनस 6x आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। फिर बच्चा हमारे पास माइनस 2y, माइनस 10y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 10y। अब जब हम सारी चीज को यहां से उठा के यहां ले जाएंगे तो क्या होता है, यहां पे क्या बचता है, 0 बचता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम x वाली टर्म से लेते हैं, माइनस 14x प्लस 6x, क्या बचा माइनस 8x, माइनस y का प्लस y है, माइनस 2y प्लस 10y हो जाएगा, प्लस का 8y। ये माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है, यहाँ प्लस साइन वाला है इसलिए 8y। 50 माइनस 34 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अगेन हम
एक्स को प्लस बना लेते हैं, तो एक्स को प्लस बनाने के लिए हम इसको पूरा राइट साइड में ले जा ले सबको, तो -8x बन जाएगा +8x +8y बन जाएगा -8y और +16 बन जाएगा, या 16 को वहीं रहने देते हैं, 16 को हम हमारा नंबर जो है हम उसको वहीं रहने देते हैं। अब क्या बचेगा, 8 से हम पूरा डिवाइड कर दे दोनों साइड, इसको भी और इसको भी, दोनों साइड अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, 8 से ये हो जाएगा 1 टाइम्स इस वाला, ये भी 1, 8 1 जार 8 1 is 8, 8 2 जार 16, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस y इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा x और y के बीच में रिलेशन, ये पूछा था हमसे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज the required relation between x and y, तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। अब आप इस रिलेशन को देख के बता सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये x माइनस y इज इक्वल टू 2 क्या होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी, तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। तो आज हम स्टार्ट करें नया टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। चलिए सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एक लाइन है ए बी, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली कोई लाइन को किसी एक पॉइंट पी जो कि इस लाइन ए बी को एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है, एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हम एक्स वाई। इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्या बताया, कोई दो पॉइंट ए और बी है, इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है, उस लाइन को एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम किसको निकालना है, हमें एक्स और वाई को। सपोज करिए ये जो पॉइंट है इसको किसी भी एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करिए ए पी ये 1 है और ये 2 है, तो ए पी की वैल्यू क्या आ गई 1 और पी बी की वैल्यू क्या आ गई 2। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट पी इस पूरी लाइन ए बी को 1:2 के स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हमें इस पॉइंट पी के क्या मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। और इसका यूज बहुत जगह यूज होता है, नेविगेशन में, जीपीएस में, है ना, इंजीनियरिंग में होता है, सब जगह इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो हम इस सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ेंगे अभी। ओके, चलिए हम इस सेक्शन फार्मूला को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। अब मान लेते हैं इस यहां पे एक पॉइंट है a, कहां पे, वो इस ओरिजिन पे है, और दूसरा पॉइंट है B। अब इस पॉइंट A और B को हम मिला रहे हैं, तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई।
अब इस लाइन पे मैं कह रहा हूं कोई एक पॉइंट P है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है जो इस लाइन को एक स्पेसिफिक रेशो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 में कैसे डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लेंथ जो है A से लेके P की वो 1 टाइम्स है और P से लेके B की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है। तो कैसा कर रहा है इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को। पॉइंट कौन कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन ए बी इन 1:2 रेशो। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट P के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई को। कैसे निकालेंगे देखिए, अब पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 36, 15। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है x पे कितना है 36 और y पे कितना है 15। y पे जो है वो 15 इसकी वैल्यू और x पे इसकी वैल्यू कितनी है 36 है। ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए b के 36, 15 और a क्योंकि हमारा ओरिजिन पे है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0 होंगे। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए हम P से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसको कहते हैं R, और हमने B से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी डाल चुका है, इसको कह दे रहा हूं मैं S। क्या कह दे रहा हूं इसको, S। ठीक है, अब देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर और डाला यहां पे, किस पे डाल रहा हूं, BS पे, इसको कह दे रहा हूं मैं C। ठीक है ना, इसको कह दे रहा हूं पॉइंट C। अब देखिए क्या करना है हमें, हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला। हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अब देखिए ट्राइंगल OPR, इस ट्राइंगल OPR का ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, ये क्या है आपका ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, थीटा। और ये वाला आपको मालूम है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या है आपके, क्या है आपके 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो ये दो एंगल 90 डिग्री के, ये एंगल आपका थीटा है। तो आप कह सकते हो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल PAR, ट्राइंगल PAR इज इक्वल टू ट्राइंगल BPC के, इज इक्वल टू ट्राइंगल BPC के। कितना समझ में आया, हमने बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का यूज किया है, और हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा बराबर इस ट्राइंगल के, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो रेशो है ये बेस है, इसका रेशो इसके साथ में, मतलब AR ये हो गया बेस, ये हो गया का रेस, यहां का हो गया बेस, हो गया PC इज इक्वल टू इसके जो हाइपोटेनियस है ये AP अपॉन, आपने पहले कौन सा ट्राइंगल ये लिया है, देखिए AR इसका बेस पहले लिया, तो इसकी हाइपोटेनियस भी पहले लेंगे AP, और इसका हाइपोटेनियस क्या है हमारा BP। ठीक है ना, अब आपको मालूम है AP और BP का रेशियो कितना है 1/2, ये 1 है और ये 2 है, तो इनका रेशियो आ गया 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक के। सिमिलरली अभी हमने बेस के लिए लिया था, अब हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए। इसका परपेंडिकुलर क्या है PR और इसका परपेंडिकुलर क्या है BC। इनका रेशियो अगेन इसको इक्वल करते हैं किसके, हाइपोटेनियस के, तो अगेन ये क्या हो जाएगा AP अपॉन BP, और AP अपॉन BP क्या है हमारा 1/2 के। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए AR की वैल्यू, AR की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से बताइए। AR कितना है हमारा, ये क्या है यहाँ पे पॉइंट हमारा XY है, तो AR क्या हो जाएगा
x, ये x y था, y तो 0 है, y क्या है 0, तो AR जो है हमारा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस 0 मतलब क्या हो गया x, तो AR क्या हो गया x अपॉन PC, PC कहां है हमारा P और ये C, PC किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। RS की वैल्यू क्या है, RS की वैल्यू क्या है, यहाँ 36 है और R क्या हमारा X है, तो यहां से लेके यहां तक क्या जाएगा 36 माइनस एक्स। R का हमने बताया कोऑर्डिनेट क्या है x और y तो 0 ही है, तो 36 माइनस x और 0 माइनस 0 तो 0 होता है, तो 36 माइनस क्या आ गया x, तो हमारे पास RS आ गया 36 माइनस x, तो हमारा PC भी कितना हो जाएगा बिकॉज इट इज पैरेलल, तो ये भी हो जाएगा हमारा 36 माइनस x। तो PC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 माइनस x इज इक्वल टू AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इसका रेशियो तो हमारे पास है ही 1/2 है ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा 36 x अपॉन 36 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। यहां से हम क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और 36 माइनस x का मल्टीप्लाई कर दें 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल 36, हाँ तो यहां से क्या जाएगा ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 36, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 36, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ गया हमारे पास 3 1 इज 3 एंड 3 2 6, तो क्या आ गया 12 आ गया। क्लियर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई, यहां तक क्लियर है। अभी हमने क्या लिया था, इस वाले पार्ट से लिया था हमने, अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। सेकंड पार्ट के हिसाब से PR अपॉन BC, PR कहां है हमारा, देखिए ये PR है और ये BC है, तो PR क्या हो जाएगा, देखिए ये x माइनस एक्स हो जाएगा, ये PR क्या हो जाएगा x माइनस एक्स 0 और y माइनस 0 y, तो PR की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की जो है मैं यहां पे बढ़ा के लिख दे रहा हूं, PR क्या है यहां से यहां तक का PR हो जाएगा, देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, x माइनस एक्स करेंगे तो 0 और y माइनस 0 करेंगे तो y, तो क्या आ जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ y, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर ये y है तो ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया हमारा y, ठीक है। तो पहले हमको क्या लिखना था PR, तो P से लेके R की डिस्टेंस हमारी है y डिवाइडेड बाय BC, BC कहां भाई ये है BC, BC क्या हो जाएगा, ये क्या था 36 माइनस 36, ये वाला दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 36 माइनस 36 हो जाएगी 0 और 15 माइनस 0 हो जाएगी 15, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई 15 माइनस 0 15, 36 माइनस 36 0, तो क्या आ गया 15, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, BC निकालना है, यहां से लेके यहां तक 15 है, यहां से लेके यहां तक y, तो यहां से लेके यहां तक BC कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 15 माइनस y, क्या हो जाएगा टोटल लेंथ 15 माइनस y, तो यहां पे आ जाएगा BC की वैल्यू 15 माइनस y और किसके इक्वल दिख रहा है 1/2 के इक्वल दिख रहा है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, x की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, यहां पे लिख ले रहा हूं मैं ऊपर, x की वैल्यू आ गई 12, यहां से y की वैल्यू निकलेंगी, y का मल्टीप्लाई 2 से और इसका मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2y इसका 1 से हो जाएगा तो 15 माइनस y आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम, अब यहां से माइनस y इधर आएगा तो प्लस का y और यहां क्या बचा 15, 2y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 15, तो y की वैल्यू होगी 15 अपॉन 3, 3 1 इज 3, 3 5 इज 15, तो y आ गया 5, तो x आ गया हमारा 5, ठीक है, x और y की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहां पे पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट थे x और y, तो पॉइंट P पे x और y की वैल्यू आ गई 12 और 5। अब देखिए मैंने बताया था कि पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन AB को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो PA अपॉन क्या था हमारा PB था इक्वल टू था 1/2। तो देखिए हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ रहे 12 एंड 5। अब आप बताइए जो पॉइंट B से P का कोऑर्डिनेट है, B से P की डिस्टेंस कितनी है 36 माइनस 12, कितनी है मतलब 20 है, और P से A की डिस्टेंस देखिए आप
12 माइनस अगर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या 12, 36 माइनस 12, सॉरी ये 24 है। तो आप देखिए अगर ये 12 है, एक पार्ट है, तो ये कितना पार्ट हुआ, 2 पार्ट। सिमिलरली अगर हम y के लिए देखें तो 15 माइनस 5 कितना होता है 10, और अगर यहां पे देखें तो 5 माइनस 0 कितना होता है 5, 5 ये 5 है और ये क्या है 0, 5 माइनस 0 5। तो देखिए ये 10 है और ये कितना है 5। तो अगर ये एक सिंगल है 1 है तो इसका क्या है डबल है 10। ठीक है ना, क्लियर हो गया। पॉइंट पी ने इस लाइन को दो मतलब 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट पी से लेके बी आ रहा है 24 और पी से लेके ये आ रहा है 12। सिमिलरली पी से लेके बी आ रहा है 10, तो पी से लेके ये आ रहा है 5, 5 का डबल 10 और 12 का डबल 24। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट पी है वो इस लाइन ए बी को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, यही हमारा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला होता है। चलिए तो हम सेक्शन फॉर्मूला का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इसका अपन अब जनरल फॉर्म देखते हैं। देखिए जनरल फॉर्म में क्या होगा, ये हमारा हो गया एक्स और वाई एक्सिस। अभी हमने क्या लिया था, पॉइंट ए को ले लिया था हमारे ओरिजिन पे। अब हम उसको एक काम करते हैं, ओरिजिन पे नहीं लेके हम एक लाइन ऐसी ले रहे हैं, ए कह दे रहे हैं इसको और इसको बी कह दे रहे हैं। अब हम पॉइंट पी को ले रहे हैं और पॉइंट पी हम मान रहे हैं कि ये इस लाइन को दो स्पेसिफिक रेशियो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x एंड y। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझा दिया सेक्शन फॉर्मूला का। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या इसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे। इस फॉर्मूले को कैसे लाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं x1 y1 और बी के को मान ले रहे हैं x2 y2। यहां तक ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर हमने इस लाइन एक्स पे ड्रॉ करा, एक पी से ड्रॉ कर दिया और एक बी से ड्रॉ कर दिया। इसको क्या दे रहा हूं आर एस और इसको क्या दे रहा हूं टी। अगेन वी विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, एक ए से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया पीएस पे, जिसको हम अगर कह देंगे तो हम कह देंगे इसको क्यू, और एक पी से डाल दिया इसको कह देंगे हम सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेम। अब देखिए ये आपका एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो आपको आपने पढ़ चुका है सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। तो बाय कौन सी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ए बाय ए सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा हमारा, पहले लेंगे हम बेस ए क्यू डिवाइडेड बाय इसका बेस पीसी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, सॉरी इसको लेंगे हम हाइपोटेनियस को लेंगे तो हो जाएगा एपी डिवाइडेड बाय बीपी इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर पी क्यू और ये आ जाएगा बीसी। क्लियर है, क्योंकि अगर ए सिमिलरिटी है तो सारी साइड्स के जो रेशियो है वो क्या होंगे इक्वल होंगे, बेस के, परपेंडिकुलर के और हाइपोटेनियस के। अब हम क्या करें, एपी अपॉन बीपी का जो रेशियो है हमें मालूम है क्या है, एपी अपॉन बीपी, इसका रेशियो क्या है m1 अपॉन m2। ये m1 है और ये m2 है, तो इनका रेशियो क्या आ गया m1 अपॉन m2। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू m1 अपॉन m2 के। अब हम क्या करें, ए क्यू की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ए क्या है, ये ए क्यू की वैल्यू निकालना है, मतलब आर एस की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। चलिए तो हम आर एस कैसे निकालें,
ओ से लेके एस की डिस्टेंस है, उसमें से ओ से लेके आर की डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो आर के कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, ये x1 y1 है तो y1 तो हो जाएगा 0, तो x1 कॉमा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। s के कोऑर्डिनेट क्या है, s का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0। चलिए तो हमें क्या मिलेगा बताइए, o से लेके s aq जो हो जाएगा, aq की वैल्यू निकालना, तो aq किसके इक्वल है, rs के इक्वल है, तो aq इज इक्वल टू rs इज इक्वल टू os माइनस OR, ठीक है ना, o से लेके s माइनस o से लेके r, o से लेके s कितना है x माइनस 0 मतलब x, और r से लेके o कितना है, ये क्या था x1 था, तो ये आ गया x1, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, यहां से पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है x है, माइनस यहां से लेके यहां तक x1 था, तो x माइनस x1, तो aq की वैल्यू आ गई x माइनस x1। pc की वैल्यू, pc कहां है हमारा भाई, pc ये है, pc किसके इक्वल हो जाएगा, st के इक्वल हो जाएगा, तो पहले अपन st निकालना है, तो st निकालने के क्या करेंगे हम, पूरी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है क्या आ जाएगी ot, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी OS, तो OT माइनस क्या कर देंगे अपन, OS कर देंगे, तो पहले OT निकालेंगे, OT की वैल्यू क्या आ जाएगी, O से लेके T, T के कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 और 0, तो x2 है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है हमारी, x2 है, PC इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू O2T माइनस O से लेके S तक की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, OT की वैल्यू हमारे पास क्या है, O से लेके T हमारा x2 है, और O से लेके हमारा ये क्या था, O से लेके S तक हमारा था ऑलरेडी x, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, x2 माइनस x, तो हमें यहां से PC मिल गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास AQ अपन PC आ गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, PQ और BC निकालेंगे, ठीक है ना, PQ और BC निकालेंगे, तो PQ इज इक्वल टू, PQ क्या है ये, ठीक है, PQ कैसे निकाल लेंगे अपन, P से लेके S तक का जो है उसमें से माइनस कर देंगे Q से लेके S तक के, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे AR, A से लेके R, x1 माइनस x1 हो गया 0, और y1 माइनस 0 हो गया y1, तो क्या आ गया केवल y1, अगर ये y1 है तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा y1, और यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा, पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, ये था x माइनस x हो गया 0, और y माइनस 0 हो गया y, तो यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा y, ठीक है ना। ये दो पॉइंट के डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हमने निकाल लिया y, तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा PQ इज इक्वल टू जाएगा PS माइनस QS, ये हो जाएगा PS माइनस QS। PS किसके बराबर है हमारा, PS माइनस QS ही होगा ना, PQ इज इक्वल टू PS माइनस QS, ठीक है। तो हमारा टोटल PS कितना था y माइनस QS कितना है हमारा, QS इक्वल टू है AR के, ठीक है ना, QS इक्वल टू क्या है हमारा AR, AR की वैल्यू कितनी थी y1, तो QS की वैल्यू भी आ गई थी y1, तो ये हो गया y माइनस y1, तो हमारा PQ आ गया। अब अपन निकाल लें और BC को, तो BC कहां दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है BC, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ, B से लेके T तक की लेंथ, उसमें से माइनस कर दें C से लेके T की लेंथ, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से BC आ जाएगा। चलिए तो B से लेके T क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x2 हो गया 0, और y2 माइनस 0 हो गया y2 के, तो BC आ गया। और क्या चाहिए हमें, CT चाहिए हमें, CT क्या हो जाएगा, CT किसके पैरेलल है, ये CT है वो इस PS के पैरेलल है, तो अगर ये y1 है तो ये भी क्या हो जाएगा y1, तो CT की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y1 आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो CT हो गया y1, y1 ही है ना, सॉरी y है, y सॉरी, ये y1 था,
ये पूरी लेंथ क्या थी यहां से लेके यहां तक y थी, ठीक है। तो y2 माइनस y आ गया, तो हमारा BC हो जाएगा BT माइनस CT, दैट इज y2 माइनस y। तो हम इस रेशियो यहां पे रख देंगे, इसको क्या मिल जाएगा हमारे पास, PQ अपॉन BC। तो PQ की वैल्यू आई y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू किसके था, M1 अपॉन M2 के। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमें मिलेगी तीनों की वैल्यू। अब हम क्या करें, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 के, ठीक है। तो हम देखें, अगर हमें x की वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, M2 का इससे कर देंगे, x माइनस x1 से कर देंगे, और M1 का x2 माइनस x से कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा यहां से, M2x माइनस M2x1 इज इक्वल टू M1x2 माइनस M1x। अब x वाली को साथ में लिख देते हैं, तो यहां से M2x है और यहां से M1x है, तो ये हो जाएगा M2x माइनस M1x, इधर आएगा तो प्लस का M1x, और यहां से हम क्या करें, M1x2 यहां पे था, यहां पे जाएगा प्लस M2x x1, ठीक है ना। इस वाले को हमने क्या किया, यहां से यहां पे लिया, माइनस का बन गया प्लस। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया x, तो यहाँ क्या बचा, M1 प्लस M2। पहले M1 को लिख लिया, बाद में M2 को लिख लिया। यहां से आ गया M1x2 प्लस M2x1। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो पहले हमारा क्या निकल गया, इससे x निकल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना है, y और निकालना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, x की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब अपन क्या करें, दूसरा ले लेते हैं रेशियो। दूसरा रेशियो क्या है हमारा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले M2 का कर देंगे, M2 y माइनस y1, और यहाँ y2 माइनस y। M2 इंटू y माइनस M2 इंटू y1 इज इक्वल टू M1 y2 माइनस M1 y। M को साथ में ले आते, M1 को साथ में ले आए, M1 y, ठीक है, ठीक है। अब y को साथ में ले आते हैं, तो ये y है, ये y है। यहाँ पे आएगा माइनस का, तो हो जाएगा प्लस M1 y, प्लस का M2 y पहले से था यहाँ पे हो जाएगा M1 y2, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का M2 माइनस का बन जाएगा प्लस का M2 y1। दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, y, तो आ गया M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y आ गया M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन क्या आ गया, M1 प्लस M2। तो ये हमारी निकल गई y की वैल्यू। तो देखिए हमारे को x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल चुके हैं। तो जो पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट x y थे, उसकी वैल्यू आ गई यहां से M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये उसका जनरल, ये आ गया हमारा जनरल सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, हमने सेक्शन फॉर्मूला निकालना सीखा भी। आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने एक एग्जांपल देके भी समझाया पहले आपको, और उसके बाद में ये जो स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला होता है उसका फाइंड आउट करने के लिए रेशियो को, वो भी आपको बता दिया कि हम कैसे फाइंड करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, आज हमने सेक्शन फार्मूला निकालना सीखा। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये इसका एक जनरल फॉर्म है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का। तो हम बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कल, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो दोस्तों, बच्चों, फिर मिलेंगे अपन कल। चलता हूं मैं आज के लिए। बाय बाय, सी यू।